अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूंगी आपसे पुराने नायाब ज़मानों के हवाले से कि कैसे घर में जब छोटी मोटी कोई बीमारी होती थी, कुछ लोग बीमार होते थे, तो कैसे वो फौरी तौर पे जो कहते हैं फौरी ट्रीटमेंट कैसे लेते थे। क्योंकि बीमारियां तो आती हैं, लेकिन उस वक्त डॉक्टर्स इस तरह आम नहीं थे कि आप मोहल्लों में और गलियों में डॉक्टर या आपके करीब तरीन हों। फिर वो लोग जो है इलाज के लिए फिर क्या करते थे, फौरी तौर पर जो चीज़ें होती थी जो हमारे घरों में होती थी। कोई ये नहीं कि मैं बहुत मैं बाज़ दफ़ा कितनी दफ़ा आपको बताती हूँ, मैं बड़े पैमाने पे आपको नहीं बताती हूँ, वही बताती हूँ जो हमारे घर में होता था। तो जैसे किसी का बच्चे का गला दर्द करता था ना, कि यहाँ दर्द हो रहा है जी, गले में तकलीफ़ महसूस कर रही है बच्चा या बच्ची, तो उसको फिर तेल की मालिश की जाती थी। यहाँ पे ऐसे ना ज़ोर ज़ोर से इसको तेल से ऐसा मेरी फुफ्फो ना ज़ोर से मालिश करती थी। वो दोनों साइड पे मालिश होती थी और फिर ये यहाँ के कलाइयों के पास से ये जगह ज़ोर ज़ोर से ऐसे मली जाती थी। उससे ये होता था कि फिर वो बहुत फ़र्क पड़ता था। यकीन माने कि वो हैरत अंगेज़ तौर पे ना वो चीज़ें, वो जो तकलीफ़ होती थी ना, काफ़ी कम हो जाती थी। क्योंकि डॉक्टर्स तो होते नहीं, एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी, यही इलाज होता था। और नमक डाल के गरारे किए जाते थे। हमारे अबू ने जैसे किसी का गला ख़राब होना, कहना चलो भी लूण वाले गरारे पाओ, नमक पाओ, लूण पाओ, पानी से गरारे करो। हमारे अब्बू वो कहते हैं ना, अपनी निगरानी में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाते हैं जैसे लोग हमारे अब्बू भी वो ये अपनी निगरानी में करवाते थे कि गरारे मेरे सामने करो, तुसी फिर पानी रोड़ ना दईओ या ना होवे कि तुसी करो ना। तो मेरे अब्बू फिर खड़े होते थे, हाँ चलो। फिर वो उसे करते थे, मुंह पर करो, गड़ 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 आवाज़ा कड्डो, जोर जोर दी। फिर हम जोर जोर से आवाज़ें निकालते थे, फिर वो पानी फेंकते थे। इस तरह गरारे करवाए जाते थे ताकि अंदर तक जो है ना, अच्छा वो कहते हैं टकोर हो जाए और वो हो जाए। तो वो फिर हम लोग गरारे करते थे और गला मल दिया जाता था। और साथ में वो शहद जो है ना डाल के ना, उसमें गर्म पानी में, या वैसे ही कहते ये काली मिर्च डाल के ना थोड़ा शहद को मिक्स कर लिया जाता था और वो चटा दिया जाता था कि चले भी अब ये हो गया इलाज। कि मल भी देता था, शहद भी चटा देता। शहद को मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ और सादा भी, कोई जो है ना काली मिर्च कभी मिक्स कर लेता था, कभी कोई और चीज़, लेकिन शहद चटाया जाता था कि शहद पी लें या थोड़ा गर्म पानी में यूज़ कर लें ताकि फ़ायदा करे। तो ये इसका गला जो दर्द होता था उसके हवाले से। और फिर किसी के पेट में दर्द होता था ना बच्चे के, जैसे पेट होगा, अम्मी जी दर्द हो रहा पेट से, तो कोई चलो भाई और जाओ एक इतनी ग्राइप वाटर की शीशी होती थी खाली वाली, उसमें तेल डाल के ना, इतनी शीशी होती थी, उसका सिल्वर ढक्कन होता था, उसमें तेल डाल के रखा होता था सामने, जहाँ हमारे वो कंगी शंगी चीज़ें पड़ी होती थी। बड़ी मशहूर वो शीशी होती थी हर घर में जी। वो फिर तेल लेके आता था, चलो भी लेट जाओ, अम्मी ने कहना लेट जाओ। वो तेल ऐसे डालना, ये जो इसको क्या कहते हैं, एक बेली बटन, और ये वो जो होता ना, वो पंजाबी च कहते हैं भाई धुन्नी धुन्नी दे विच इर्द गिर्द ना फिर तेल डाल के ना हल्का सा करके और उसको मसाज किया जाता था। और उसको फिर ऐसे हल्के हाथों से ना पेट की मालिश की जाती थी और वो वाकई आराम भी आ जाता था। देखिए कैसे अनोखे ज़माने थे, नायाब ज़माने थे कि बच्चे के पेट में दर्द हुआ और चलो जी ले आओ। हमारी अम्मी तो अक्सर हमें जैसे कभी दर्द होता था ना, कभी तेल ले आओ मालिश कर दो, तेल की थोड़ी सी मालिश कर देनी और वो दर्द भी ठीक हो जाते थे। वो ज़माने कैसे थे। अब आज तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर आपके टेस्ट होते हैं, आपके बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी आराम नहीं आता है। उस ज़माने में ये सारी चीज़ एक घर में ये सारी डॉक्टरियाँ होती थी। फिर जैसे नज़ला होता था, वो इतना शदीद किस्म का जो नज़ला हो जाता ना सर्दियों में, और बड़ी वो होता है, तो हमारे अब्बू जो है ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो लेके आते थे एक जो शांदे का इतना पैकेट मिलता था। अब तो वो आ गया ना, पाउडर फार्म में आ गया है कि आप उसको करें, लेकिन पहले वो ये होता था कि ज़्यादा उसका फ़ायदा ही होता था। इतने इतने उसमें जड़ी बूटियां थी, वो जिमें सुक्के जो दरख्त जो होंगे सन टहनियाँ जियाँ, और फिर उसमें इतने इतने गोल गोल पता नहीं वो क्या होते थे, मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ ना, वो साबुत ही ऐसे होती थी। इतना बड़ा पैकेट होता था वो, उसको फिर खोल के ना रात को मेरे अब्बू भिगो देते थे पानी में। रात भर वो भीगा रहता था, सुबह उठ के उसको अच्छा जोश दिलाया जाता था खूब। वो चंगे नो बाले द्वार, वो फिर वो उसको छान लिया जाता था। वो छान के वो जो है ना
जोशांदा फिर पिया जाता था। तो वो फिर जिसको भी नज़ला होता था, चलो भाई जोशांदा पियो। और इतना मशहूर मारूफ था ना वो जोशांदा, कि जोशांदा हर कोई जिसके भी होता था फिर वो जोशांदा पीता था और उसको आराम भी आ जाता था। यकीन माने कि वो फिर आराम भी आता था। एक जैसे बुखार होता था ना किसी को, तो वो बुखार में फिर ना वो पट्टियाँ तो रखती ही हैं, जैसे ज़्यादा तेज़ बुखार हो तो पट्टियाँ रखी जाती हैं। तो एक ना पता नहीं वो मैं उसका नाम भूल गई हूँ, इतनी सी शीशी आती थी, कांच की शीशी थी, शीशे की ना बड़ी खूबसूरत शीशी होती थी। वो हमारी खाला लेके आती थी मलेशिया से, जब कभी आती थी ना, या कोई मेरे ताया अब्बू के यहाँ से आता था कोई, तो वो फिर एक गिफ्ट के तौर पे मिलती थी। एक लिक्विड सा होता था, इतनी प्यारी उसकी खुशबू होती थी, बड़ी प्यारी खुशबू। वो फिर पानी में डाल दी जाती थी, ठंडे पानी में, और वो डाल के और वो उसकी पट्टियाँ रखी जाती थी ऐसे सर में। उतना मरीज ਨੂੰ वैसे ही मज़ा आ जाता सी। खुशबू उसकी इतनी प्यारी होती थी, जैसे आजकल परफ्यूम की खुशबू होती है ना, इस टाइप की खुशबू होती थी। तो इतना मज़ा आता था। वो पट्टियाँ जब ठंडी ठंडी पट्टियाँ और खुशबू वाली रखी जाती थी ना, तो बड़ा आराम आता था। उसके बाद जैसे बुखार किसी को हो गया है और फिर उसकी तबीयत ख़राब है, अब कुछ उसका खाने को उसके बाद दिल नहीं चाह रहा है, और वो ऐसे महसूस कर रहा है कि अभी मुझे जो है भूख नहीं लग रही है, उसका टेस्ट सही नहीं है, तो हमारे अब्बू वो करते थे इमली और आलू बुखारा एक जितना लेके उसको भिगो देते थे, और फिर सुबह उसको अच्छा मसल के हाथों से और छान के, और उसमें चीनी और थोड़ा नमक डाल के, और वो जो है ना पिला दिया जाता था 2-4 दिन। तो अंदर की सारी गर्मी बुखार की और वो जो होती थी वो सब निकल जाती थी। और यकीन माने कि इतना सुकून मिलता था। अभी भी मैं तो अभी भी ये करती हूँ कि कभी जैसे एक हफ्ता बुखार चढ़ जाए, ज़्यादा आपको बुखार है और आपकी तबीयत सेट नहीं हो रही है, कि आपका खाने को दिल नहीं चाह रहा है, आप उसके बाद आपके अंदर जैसे दवाइयाँ खा खा के अंदर एक गर्मी सी महसूस होती है, तो ये जी आप करके देखें, यकीनन फ़र्क होगा। कि बुखार है आपको कुछ दिन बाद से आप ये करके देखें तो काफ़ी अंदर से ना ठंडक हो जाती है, वो अंदरों ठंडा ठार कर देता है, सारी सारी गर्मी शर्मी बुखार दिन निकल जाती है। तो हमारे अब्बू तो ये करते होते थे। हमारी मेरी सास बताती हैं कि हम हकीम के पास जब जाते थे तो वो भी यही कहते थे कि आलू बुखारा भिगो के और वो पिए। बुखार के दिनों में ये दिया जाता था कि उसको उसका पानी पिए, उससे फ़र्क पड़ता था। तो ये देखिए आलू बुखारा, इमली और ये तेल की मालिश और ये छोटी छोटी चीज़ें करके ये जी हो जाता था पूरा। जो वो क्या कहते हैं वो एक पैकेज था कि किसको क्या बीमारी हो, किस कान में तकलीफ़ है, चलो वो इन्नी दर्द जिधे कान से छिड़ गई, चलो भाई आ जाओ। वो लहसुन को लेके तेल में जला दिया जाता था, जवे को, और अच्छा उसको गर्म किया जाता था ताकि वो सारा अंदर जल जाए उसका जवा जुआ। फिर उसको उस तेल को कान में डाला जाता था। दर्द जिसके भी होता था ना, ले आओ भाई तेल है कन्ना च पाओ, तो वो फिर कान जो डालते थे और फिर ठीक हो जाते थे, कानों का दर्द भी ठीक हो जाता था। तो ये थी। और फिर जो हाजमे के लिए, जैसे किसी को खाना हजम नहीं हो रहा है और वो चीज़ें जैसे कुछ खा लिया है और आपको इतना वो आपका मैदा काम नहीं कर रहा है या किसी भी वजह से, तो मेरी अम्मी बनाती थी इसको अजवाइन लेके, अजवाइन को ऐसे अच्छा साफ़ करके पूरा उसके जो उसमें तिनके विंके किचरा होता है, मट्टी वट्टी होती है, साफ़ करके चंगी तरह उन्हें छाट के अच्छी तरह साफ़ करके फिर उसमें लीमू निचोड़ती थी काट के। मेरी मम्मी पूरा उसको लीमू में इतना तर कर देती थी, समझो उसको पूरी अजवाइन भीग जाती थी लीमू से, वो बस को अच्छी तरह लीमू का रस में कर दिया और फिर उसको सुखाया जाता था। उसको सुखा लेते थे, ऐसी पड़ी रहती थी, ऐसा हल्का हल्का हिलाते जाएं वो सूख जाती थी। फिर उसको पीस के और रख लिया जाता था। चलो अभी फक्की बन गई फक्की तैयार है। हुण तुसी जिसको भी पेट में दर्द है, कोई हाजमा नहीं सही हो रहा, कुछ को कुछ भी मसला है, वो अजवाइन की फक्की खाते थे लोग, और नींबू डाल के। कुछ लोग सादी अजवाइन और ऐसे ज़ीरा भी पीस के रख लेते थे। लेकिन मेरी अम्मी जो बनाती थी ना, वो ऐसी बनाती थी कि उस अजवाइन को नींबू के साथ खुश्क करके, बड़ी अच्छी वो फक्की होती है कि आप खाएं तो आपका खाना शाना वो सब कुछ हज़म हो जाता है, मैदे का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ें होती थी। और किसी को चोट लग जाती थी, ओए होए किसी को सट बज गई, आ जा वही तो मैदान में छोड़, तो फिर उसको हल्दी लेके ना उसको तेल में ऐसे तर करके उसको रुई को या कपड़े को उसमें करके, और फिर वो थोड़ा गर्म करके ना वो ऐसे लफ्ज़ कहते थे लोई जी बना के ना, इस तरह उस
चोट वाली जगह पे रख के और ऊपर से बांध दिया जाता। जैसे होता है ना, किसी को मोच आ गई, कोई गिर गया खेलते हुए बच्चा, कहीं कोई चोट लग गई, वो ज़्यादातर होता था बच्चे बाहर खेलते हुए किसी ने पत्थर मार दिया ज़ोर से, वो गिट्टे थे आगे सीधा ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। यकीन मनो वो बच्चे बाद में खेलते खेलते ना, बड़े बदतमीज़ बच्चे सन उस ज़माने के, वो ऐसा करके ना ऐसे पत्थर उठा के मारते थे ना, वो बाद दफ़ा गिट्टे से आके ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। बड़ी तकलीफ़ होती थी। फिर वो जो होता था, हल्दी को उसको मल के और उस पर कर दिया जाता था कपड़ा, और 1-2 दिन सिकाई की जाती थी, गिट्टा शिट्टा सब कुछ ठीक हो जाता सी। अगला पत्थर खाण वास्ते बंदा बिल्कुल फिट हो जाता सी। तो ये जो है ना उस हवाले से थी। और मैंने तो ऐसा ये भी देखा है, आप यकीन माने, कि जब कुत्ता किसी को काट लेता था ना, कि भैया वो उस ज़माने में कहाँ कुत्ते के इंजेक्शन थे और वो ये होता था, तो कुत्ता जब किसी को काट लेता था तो उसके ऊपर भी हल्दी वो करके ना, अच्छी तरह वो करके और उस पे बांध दिया जाता था। यही इलाज किया जाता था कि अच्छे से उसको हल्दी और वो डाल के और कूट के और उस पे लेप कर दिया जाता था और उसको अच्छा बांध दिया जाता था, और उसी से लोग ठीक भी होते थे। बाद तो 14 टीके ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ऐसा लवाओ जी तुसी पेट विच। लेकिन अब मैंने सुना है कि नहीं, अब तो और चेंज हो गया, लेकिन उस ज़माने में यही था कि ज़्यादातर लोग हल्दी वल्दी बांध के ये चीज़ें करके ना, तो वो कहते हैं वक्त चलाते सन। तो इस तरह टाइम पास होता था। और किसी के पेट में दर्द है, और फिर वो हमारी खाला, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे मोहल्ले में होती थी खाला फातिमा, तो वो जैसे किसी को नाफ पड़ जाती थी ना, अब आजकल तो डॉक्टरों से आप कहें तो कहेंगे नाफ नाफ की चीज़ है भाई, सन तो नहीं पता है नाफ की। लेकिन वो होती थी कि पेट में दर्द होता था, इतनी तकलीफ़ होती थी, तो फिर वो ना खाला को बुलाया जाता था, खाला की खिदमत ली जाती थी, और खाला जो है ना वो आती थी, और खाला ऐसे वो तो नींद में ये जो सेंटर में होता है ना, इसको इसको पता नहीं, मैं भूल रही हूँ उर्दू में क्या कहते हैं, नाफ वाली जगह ही कहते हैं। तो उस पे फिर यूँ करके खाला ना यूँ हाथ करके ना यूँ उस पर दबाती थी अंदर की तरफ, तो अंदर से कुछ चीज़ ऐसे ऐसे कुछ फील होता है, जैसे नब्ज़ चल रही होती है ना, इस तरह की फील होती। तो पता चलता था नाफ अपनी जगह पे है। और अगर वो आपको फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है भाई ताड़ी नाफ जड़ी हट गई है, हुण तुसीं सीधे आ जाओ मैदान में। तो फिर खाला फिर उसको लिटा के एक दुपट्टे को लेके ना ऐसा रोल बनाती थी, ऐसे गोल गोल रोल सा बना के दुपट्टे को, और फिर वो बिल्कुल सेंटर में रखती थी जो नाफ वाली जगह है, जो तोनी वाली जगह, और उसको फिर उल्टा लिटा के उसके नीचे वो कपड़ा रखा जाता था, उसको कहा जाता था बिल्कुल उल्टे उसके ऊपर लेट जाओ, और फिर पाँव से ना उस पर ऐसे थोड़ा थोड़ा वज़न डालती थी, इस तरह थोड़ा थोड़ा वज़न डालती ताकि वो नाफ अपनी जगह पे आ जाए। फिर थोड़ा सा दबा के वो चेक करती थी, और वाकई वो फिर नाफ अपनी जगह पे आ जाती थी। तो एक तरीका तो ये था, और दूसरा तरीका ये था कि ये जो चारपाई का पाया ना, एक उठा के अगर वज़न पाँव से नहीं देना ना, तो लिटा के वो मंजी खिंच के ना सकड़ी इसके उसके ऊपर रख दी जाती थी वज़न के लिए। तो वो फिर थोड़ी देर में वो फिर सही हो जाती थी नाफ के, चलो भाई नाफ उतर गई। तो फिर खाला नाफ। एक होता था कमर में तकलीफ़, ओ लक च पै जाती सी चुक, ओ हो इतनी तकलीफ़ होती थी लोगों को। मेरी अम्मी को ये बड़ा मसला होता था, अक्सर उनकी कमर में ना, वो ज़रा काम की ज़्यादती होती थी, औरतें थक जाती थी, तो उनके फिर अक्सर होता था कि वो चुक पै गई। अम्मी ने जैसे उठना एकदम कोई ऐसा एंगल होता था, उनकी बड़ी शदीद किस्म की चुक पड़ती थी। तो फिर उसको उसको भी मालिश की जाती थी। वो हमारे मोहल्ले में एक बच्ची थी, उसकी बड़ी शामत आती थी, वो उसको कोई ख़ास एक कोई टोटका था, वो फिर आके करती थी। एक टांग रखती थी कमर के ऊपर, फिर वो कहती थी लचक बंद, फिर अगला भी कहता था लचक बंद, फिर वो पैर इधर रख लेती थी, चारपाई की इस तरफ आ जाती थी, बंदे इधर लेटा होता था, फिर वहाँ से पाँव रखती थी अपना, फिर वो कहती थी लचक बंद, लचक बंद, वो दूसरी तरफ उतर जाती थी। इस तरह वो 7 दफ़ा करती थी। वो एक टोटका था, और वो फिर वो लोग वो करवाते थे, और उससे उनको आराम भी आता था। मैं इतनी हैरान होती हूँ कि उस ज़माने में ये लोग टोटकों से कैसे ठीक हो जाते थे। खाने पीने के तो थे टोटके के, जब भैया आपने ये हल्दी खा ली और ये कर लिया, अजवाइन खा ली, लेकिन इस तरह के भी टोटके जो थे ना, वो भी चलते थे। वो एक आँख के पास एक दाना निकल आता है ना अक्सर लोगों के, यहाँ करके निकलता है या इधर निकलता है, वो अक्सर लोगों के निकल आता है। तो उसके लिए फ्री होता था कि जो निकलता गुआंजनी उन्होंने कहते सन, तो गुआंजनी आँख आँख के पास निकल आती थी, तो वो अक्सर तकलीफ़ बहुत होती थी। तो फिर वो क्या कहते बेरी के पत्ते मंगा के
बेरी के पत्ते मंगा के उस पर ऐसे फेर के और उसको किसी एक चीज़ में ऐसे किसी तिनके में किसी में परो के ना ऐसे रख देते थे, वो किसी जगह लटका दिए जाते थे धागा बांध के, और कहते थे बई ये पत्ते सुक्कणगे ते नाल ही जेड़ा ए अख दा जेड़ा दाना है भी सुक जाना है। और वाकई यकीन माने कि वो पत्ते सूखते थे 2-4 दिन में और दाना भी ठीक हो जाता था, कुछ लगाते नहीं थे। ये हैरान कुन चीज़ है, मुझे समझ नहीं आती, अभी भी समझ नहीं आता। तो खैर कभी वो हुआ ही नहीं, हमारे ज़माने में यही होता था कि चलो भैया जो पेरी के पत्ते लेके आओ, गुआंजड़ी निकल आई अख थे, तो उससे फिर लोग ठीक भी हो जाते थे। ऐसे टोटके करते थे और ये कर लिया, और छोटी छोटी ये चीज़ें थी, उससे फिर लोग जो है ठीक भी होते थे। हैरान कुन बात है, आज तो आप ज़रा सा बीमार हो जाएं बस फिर डॉक्टरों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। अब ये टेस्ट करवा लें, ये करवा लें, ये ब्लड टेस्ट, इधर एक्सरे, इतनी लंबी एक वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि बंदा बीमार होने तो यकीन मानो डर लगता है। डर तो हर ज़माने में ही लगता था बीमार होने से, लेकिन आजकल ज़्यादा लगता है कि भाई बीमार ना हो जाइए। इतने चक्कर अस्पतालों के इतने वो हैं। वो कैसे ज़माने थे कि लोग बीमार भी होते थे, घरों में इलाज करते थे और वो छोटे मोटे टोटके शोटके करके वो ठीक भी हो जाते थे। अब तो कितना भी आप कर लें तो वो आराम नहीं आता। हमारे जो है ना एक आती थी टाइगर बाम, काफ़ी पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ, आज तक यूज़ हो रही है। कि वो एक बाम होती है, इतनी सी शीशी होती है, वो बड़ी मशहूर है टाइगर बाम। कम से कम हमारी फैमिली में तो बड़ी मशहूर है, और ख़ासकर मेरे घर में तो बड़ी मशहूर है कि मैं वो करती हूँ। वो फिर आपको नज़ला हो, आपको सर में दर्द हो, आप थोड़ा सा नज़ला है ना तो थोड़ी सी ऐसे लगा लें नाक पे, और आप उसको फिर थोड़ा सूंघे तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। सर में दर्द है हल्का तो आप कनपट्टियों के इस एरियाज़ में आप लगा लें तो उससे भी बहुत सुकून मिलता है। और कभी आपको जैसे मुझे तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे बीपी भी मेरा थोड़ा हाई हो रहा होता है ना, तो मुझे फ़ील होता है कि मेरा बीपी, तो दवाई तो मैं खाती हूँ लेकिन उसके साथ में अच्छी तरह गर्दन पे सारे इस एरिया पे मल के आगे पीछे सर पे और चंगी तरह दुपट्टा वाले लेट लवो, तो वो आधे घंटे में ही फिर ना आराम आ जाता है, सुकून आ जाता है। तो ये चीज़ें मुझे तो ये लगता है कि जो हम टोटके शोटके करते हैं, जो ये चीज़ें, पहले आप थोड़ा सा, मेरे घर वाले नहीं इस बात को मानते हैं, वो कहते नहीं डॉक्टर, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं भी थोड़ा जैसे टोटका शोटका करके देख लो, अगर फ़र्क नहीं पे तो फिर आप ज़रूर जाएँ डॉक्टर के पास। तो ये टोटके थे, अदरक वाला काढ़ा बना के पिए, आपका गला ख़राब है तो वो पिया जाता था। इतना सा टुकड़ा अदरक का डाला जाता था और साथ में एक आध लौंग डाल दी जाती थी, और चलो जी वो अच्छा बॉयल करके शहद डाल के पी लिया जाता था, और वो बड़ा फ़ायदेमंद था। किसी के दांत में दर्द होता था ना, इतना दर्द था जो अल्लाह मर गए, दांत का दर्द इतना बुरा होता था, तो वो फिर लौंग रखा जाता था दांत के दर्द के लिए कि इसके नीचे ना अच्छी तरह जहाँ दर्द है ना वो लौंग रख ले। और बहुत कम आता था, लेकिन अभी भी आता है, वो एक लौंग का तेल भी आता था, ऑयल, इतनी सी छोटी सी शीशी होती थी, वो भी लोग ला के घर में रखते थे कि दांत फांत में दर्द हो गया ना तो वो फिर वो रुई में लगा के ना ओ इधर रख लो दर्द दे, और फिर इशारियां ना तुसी गल करनी थोड़ी देर, तो वो फिर ये है कि वो आराम आ जाता था। अब देखें आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो कितनी ट्रीटमेंट्स हैं कि ये करना है वो करना है। अब अक्सर ज़माना जो है ना बदल गया, अब तो बगैर टेस्ट के कुछ भी नहीं होता, आपका किसी किस्म का इलाज नहीं होता है। और उस ज़माने में ऐसे घरेलू टोटके शोटके करके ही लोग जो हैं वो अपना गुजारा कर लेते थे, क्योंकि ज़माना ऐसा था ना। अब उनकी भी मजबूरी थी, करीब करीब डॉक्टर थे नहीं, अब किसी को तकलीफ़ है तो उसने कुछ तो अपने अपने आराम देने के लिए जिस्म को कुछ ना कुछ तो करना है ना। उस ज़माने में दांत निकलवाना इतना मुश्किल मरहला होता था कि वो बड़ी तकलीफ़ होती थी। वो सीधा जंबूर पा के ना, ऐसे जंबूर से ऐसा पकड़ के कान और ये दांत खींच देते थे, ओए इतनी दर्द होती थी, ना कुछ सुन करते थे ना कुछ। सीधा सीधा जाओ तुसी, दंद ਤੁਹਾਡਾ हिल रहे जंबूर ना खिंच के कहते जाओ घर दौड़ो तुसी। इतनी तकलीफ़ होती थी औरतों को या मर्दों को या बच्चों को। अब तो बड़ी सहूलतें आ गई हैं कि इतना अच्छी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी भी हमारे जो पुराने टोटके हैं ना वो अच्छे हैं, उनको ज़रूर आजमाना चाहिए। कि अगर आपके सर में दर्द है, आप देखिए आप उसमें
तेल का हल्का मसाज करें, थोड़ा सा तेल लें, अच्छे कनपट्टियों के पास हो, आप मसाज करें, अच्छा सा करें, उसके बाद नहाएं, काफ़ी फ़र्क उससे पड़ता है। इनको नींद नहीं आती, उनके लिए भी फिर ये होता था कि मसाज कर लें और अच्छा सा फिर आप उसको सोएं, सोने से पहले अच्छा मसाज कराएं तो आपको नींद अच्छी आती है। वो जो दूध, किसी को कब्ज़ का मसला होता था कि भाई इसको ये ऐसा मसला है, तो उसको फिर दूध में वो सब गोल का छिलका डाल के ना वो ऐसे हिला के पिला दिया जाता था। वो भी पीला, चल तो अखां बंद करते और तो वो पी लेता था और फिर उसको आराम भी आ जाता था। तो ये चीज़ें, ये जो वो आज भी जा रही हैं वही टोटके और वही चीज़ें, लेकिन अब उनको इस्तेमाल करने वाले लोग कम हैं, लेकिन मेरे जैसे अभी भी मौजूद हैं। मैं ज़रूर टोटके शोटके करती हूँ कि इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है। अगर ये हल्दी है या ये अजवाइन है, ये अदरक है, ये लहसुन का टोटका है, ये चीज़ें हैं, ये हमारे आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, इनका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई हम रोज़मर्रा खानों में इन चीज़ों में हर इस्तेमाल करते हैं मसाले अपने, ये चीज़ें, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ख़तरनाक है। चलिए आप ट्राई करें, अगर आपको फ़ायदा नहीं करेगी तो आपको नुकसान नहीं होगा उसका। ये घरेलू टोटके जो है ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप करें ना तो फिर उनका फ़ायदा होता है आपको कि आप एक मतलब डॉक्टर के पास जाने से बाज़ दफ़ा बच जाते हैं। वरना डॉक्टर के पास जाएं और सीधी तनु लिख देंगे ने एंटीबायोटिक खाओ जाके, बस सीधा, और ताड़ी शक्ल ही नहीं देखते, और ताड़ी शक्ल ऐसा करके फ़ौरन लिखना शुरू कर देंगे ने कि भाई गला ख़राब है, ये है, लो फड़ो जी, जाओ एंटीबायोटिक खाओ और तुसी जाकर सड़ो तो मरो। अब उसके उनके वो नहीं इन चीज़ों पे यकीन रखते डॉक्टर। लेकिन आप, मेरा ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है, अब ज़रा हर किसी का अपना है कि थोड़ा सा आप बर्दाश्त भी होनी चाहिए। एक आध दिन देखें आप कुछ ऐसा करके, अगर आपको फ़र्क ना पड़ रहा हो तो फिर हाँ, इनकेस कोई ऐसी डेंजरस चीज़ ना हो कि आप, फिर तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अगर गला ख़राब है, नज़ला हो रहा है, कुछ इस किस्म की छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, उसमें आप फिर अपना कुछ देसी नुस्खे ज़रूर आजमाएं, कि ताकि वो फिर आपको आपकी बॉडी जो है, एंटीबायोटिक्स इतने फ़ायदेमंद नहीं हैं बॉडी के लिए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फ़ौरन आपको लिख देते हैं कि ये लीजिए खाएं। लेकिन आपको बचना है दवाइयों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दवाइयों से बचें, ताकि हमारे वो कह रहा साढ़े वो जिसम ते जड़ा ना सिस्टम ते बोझ कट तो कट पाए, उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं दवाइयों के। तो कोशिश ज़रूर करें कि हम इन चीज़ों से बचें। बेचारे आखिर फिर वो 2-4 दिन अगर नहीं है आपको आराम आ रहा, फिर तो जाना ही है डॉक्टर के पास। लेकिन घरेलू टोटके करने में कोई हर्ज नहीं है। ये अलसी है हमारी, अलसी भी दर्दों के हवाले से खाई जाती थी। अलसी इतनी अच्छी चीज़ है कि आप, किसी को दर्द हैं तो अलसी खाएं। ये मेथी दाना जो लोग खाते थे वो बड़ी अफादियत की चीज़ें हैं। तो ये हमारे सारे मसाले, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम उनको छोड़ के ना दूसरी चीज़ों की तरफ निकल पड़े हैं। तो जी वो अब ज़ाहिर ज़माने के साथ बहुत कुछ बदला है, बहुत चीज़ें जो है ना बदल गई हैं। लेकिन हमें इस हद तक नहीं बदलना चाहिए कि हम अपने टोटके, अपनी पुरानी रवायात, अपनी चीज़ें ख़त्म कर दें। उनको ज़रूर आजमाएं, वो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं ये। मैं तो इस्तेमाल करती हूँ और मैं आप सबको भी मशवरा दूँगी कि आप भी कभी ऐसा नज़ला, खांसी, थोड़ा सा सर दर्द है, कुछ कहीं छोटी मोटी चोट लग गई है, तो घर से स्टार्ट कीजिए थोड़ा, और थोड़ा जा टोटका शोटका करके देख लो, फ़ायदा ही होएगा, तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये थी जी इस हवाले से यादें कि हमें कैसे, जो हमारा बचपन था कि चलो जी टिड माल दो, तो चलो जी सिर च तेल पवा लो, तो चलो जी ए कर लो, तो इस तरह करके हमें आराम आता था। यकीन माने, मैं आपको बताऊं कि आराम भी आता था। दांत साफ, लोग आज जाके डॉक्टर के पास दांत साफ करवाते हैं और कितने कितने पैसे हम देते हैं, कितने कितने सेशन करवाते हैं। वो पहले ज़माने जाता सी सक, अलमारूफ सक, हुण तो कभी देखिया भी नहीं। तो वो दंदासा उसको कहते हैं, और पंजाबी च कहते सक। वो इतना सा टुकड़ा लेके वो तुसी दंदां ते फेरो, इतने दांत साफ होते थे। वो मैं कहती हूँ आज तक किसी डॉक्टर के पास भी आप जाए ना तो दांत साफ नहीं होते। और इतना प्यारा होठों पे कलर आता था ना उसका, बहुत ही प्यारा। लेकिन जिनको कलर नहीं चाहिए होता था ना, वो ज़्यादातर लोग ये करते थे, पानी में इसको भिगो देते थे और वो फिर थोड़ा वो कलर छोड़ देता था, फिर लगाते थे ताकि डार्क कलर ना आए। और अगर आप उसको ऐसे ही करते थे, थोड़ा सा गीला करके पहले दांतों से ऐसा करके ना थोड़ा जा
उन्हें नरम कर लेगा ऊपर और फिर उसको दांतों पे फेरे। वो इतना खूबसूरत आपके दांत होते हैं और होंठों पे कोई कलर खूबसूरत आता था। मुझे मेरा तो फेवरेट होता था भाई, वो पहला रंग उतरता था इसी में और लगा लेती थी। वो सक का इन्ना शौक होता सी ना। मेरी कज़न अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो उसको भी बहुत शौक होता था। हम फिर वो इतना सा टुकड़ा भी होता था ना, हम दोनों आधा आधा कर लेते थे। थोड़ा जब मेनू दे दे, वो भी कहती थी थोड़ा जब मेनू दे दे। तो फिर हम लोग जो है ना उस ज़माने में सारे लोग ही मलते थे सक जड़ा सी ना, दंदासा जो था वो सभी लोग मलते थे। ज़्यादातर घरों में दंदासा वो एक होता था, वो इतनी क्या उसको कहते हैं, इतनी डंडियाँ होती, मिसवाक। हाँ, मिसवाक जो है वो भी बहुत इस्तेमाल होती थी दांतों के लिए। और औरतें जो थी वो सक बहुत मल दिया सा कि दंदासा बहुत मलती थी औरतें जो थी। तो इतने प्यारे वो दांत, उससे चमक उठते थे, चमक। आज आप डॉक्टर के पास भी कितनी भी ट्रीटमेंट लेके आए वैसे दांत नहीं होते हैं। कि वो दंदासा जो है उस पर तो एक गाना भी बड़ा मशहूर हुआ था, पिशावर से मेरी खातिर दंदासा लाना, हो दिल बर जाना, हो दिल बर जाना। तो ये बड़ा मशहूर हुआ था ये गाना। मेरा ख्याल जावेद अख्तर नाम था उनका। थोड़ा सा मैं भूल ना रही हूँ, काफ़ी बहुत इतना मशहूर हुआ था वो, पिशावर से मेरी खातिर दंदासा लाना। वो बड़ा मशहूर हुआ था गाना। तो दंदासा जो है दांतों के लिए घर में अहम समझा जाता था। और मैं आपको बताऊं, एक इतना सा काले शीशी आती थी ग्रीन से कलर की, प्लास्टिक की छोटी सी डब्बी सी, उसमें काले रंग का मंजन होता था। भाई पता नहीं वो कोना हुंदा सी, वो कोयला था, वो क्या चीज़ होती थी हमें नहीं पता। मुझे लगता तो कोयला, जैसे कोयला को बारीक पीस लेना इस तरह का मंजर आता था। वो इतने तली ते रख लवो और पाके और उंगल दे नाल ए तेरे दे दंदा ते मलने सा इतने दांत साफ होते थे उससे। कि उसके बाद फिर डेंटोनिक पाउडर भी आ गया था, उससे भी लोग करते थे, वो भी अच्छा था। लेकिन वो बहुत बाद में आया। जब हम छोटे थे तो वो काले रंग का मंजन आता था, कोयले वाला मंजन सी, पता नहीं क्या उसको, कोयले जैसा ही लगता था काला। लेकिन उससे दांत इतने साफ होते थे, मोतियों की तरह साफ हो जाते थे। कोई टूथपेस्ट आजकल वैसी नहीं जैसे वो दंदासा और वो काला मंजन जो दांत साफ करता था। वो असी तो इन्ना सक मलिया, देखो सक दे कमाल देखो कि वो दांत जो हैं बड़े साफ रहते हैं। लेकिन अब तो बहुत अरसा हो गया, मैंने भी नहीं बोला। कई दफ़ा मैंने सोचा है कि जाऊंगी ना बाज़ार तो फिर लेके आऊंगी, लेकिन याद नहीं रहता क्योंकि आम नज़र नहीं आता ना। तो इसलिए फिर, वरना तो पहले तो मिल जाता था आपको आम, तो इसलिए ले भी लेते थे। लेकिन दंदासा बहुत अच्छा है दांतों के लिए, मले तो आपके दांत जो है ना बड़े अच्छे रहते हैं। लो जी भाई, हम सारे तनु टोट के छोड़ के सब चीज़ां निचोड़, कहते हैं अपनी ज़िंदगी का निचोड़ जो तजर्बात का आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग अगर इसमें से कुछ ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करें। तो करन च की हर्जे कड़ा खर्चा होना में, और कहते ना, और अक्सर लोग कहते हैं तेरी जी थोड़ी जी तारीफ़ कर दे, तेरा केड़ा खर्चा होना है। तो उसी तरह है कि भाई आप थोड़ा सा ट्राई कर लें, इसमें कौन सा खर्चा होना है, घर में ये चीज़ें रखी होती हैं, आप उसको ट्राई करके देख लें। तो चलती हूँ, ये जो यादें थी मेरी इस हवाले से, टोटको छोटको के हवाले से मैंने आपसे बात कर ली। इंशाल्लाह फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, ते रब रखा।